और एक खुशी की खबर है, इसरो ने प्रज्ञान रोवर का एक नया वीडियो जारी किया। वीडियो में शिव शक्ति पॉइंट के पास प्रज्ञान रोवर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ साउथ पोल पर उतरने के बाद अलग अलग प्रयोग करने वाला ये रोवर है प्रज्ञान। और प्रज्ञान जो है वो रैंप के द्वारा लैंडर से बाहर भी आ चुका है, ये पहले ही बताया जा चुका है। इसकी पहले भी तस्वीर सामने आई थी और अभी एकदम ताज़ा तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर आपको दिखाई दे रहा है और ये इसरो ने नया वीडियो जारी किया है। तो चंद्रमा की सतह पर ये चलता फिरता हुआ दिखाई दे रहा है शिव शक्ति पॉइंट के पास, जहां ये उतरा था, जिस पॉइंट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिव शक्ति पॉइंट दिया था, वहां पर ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ साउथ पोल पर उतरा और साउथ पोल की ये तस्वीर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। ये एक ऐसा कारनामा है जो दुनिया के कई दिग्गज देश, बड़े बड़े शक्तिशाली देश नहीं कर पाए, वो हमारे देश भारत और हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिखाया। उसी की तस्वीर है। रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर भारत के निशान छोड़ रहा है। वो अब 8 मीटर दूरी तय कर चुका है। ये 8 मीटर का सफर आने वाले दिनों में विज्ञान की दिशा दशा तय करने वाला है, क्योंकि चांद के दक्षिणी पोल पर कुछ दिन बाद रात होने वाली है। उद्देश्य यह है कि सूर्यास्त होने से पहले प्रज्ञान का संपूर्ण उपयोग हमारे वैज्ञानिक कर लें। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। चांद की सतह पर प्रज्ञान चहलकदमी कर रहा है। चंदा मामा के घर पर प्रज्ञान हिंदुस्तान की कामयाबी के निशान छोड़ रहा है। चांद पर विक्रम, प्रज्ञान और ऑर्बिटर भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि की इबारत लिख रहे हैं। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर स्वतंत्र विचरण कर रहा है। न सिर्फ घूम रहा है, बल्कि हर वो कार्य पूरी बारीकी से कर रहा है जिसके लिए उसे वहां भेजा गया है। रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर चहलकदमी कर रहा है। वो चांद से डेटा संग्रह कर रहा है। लैंडर विक्रम लगातार तस्वीरें भेज रहा है। We had a very soft landing and it actually achieved most of the nominal conditions for the landing, including the velocity of touchdown. इसरो का यह ट्वीट इस बात की पुष्टि करता है कि चंद्रयान 3 100% कामयाब रहा। इसरो ने घोषणा की है, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द मून। रोवर नीचे उतरा और भारत चांद पर चला। लैंडर विक्रम ने रोवर प्रज्ञान के चांद की सतह पर उतरने का वीडियो भेजा। उससे पहले उसने प्रज्ञान की ये तस्वीरें भेजी थी, जिसमें चांद की सतह पर उसकी परछाई दिख रही है। यह तस्वीर बयां कर रही है कि लैंडर विक्रम सही ठिकाने पर उतरा है। उसने अपने लिए चांद पर सुरक्षित जमीन तलाशने में कामयाबी हासिल की। अब यह सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 के अगले हिस्से में क्या होने वाला है। बेहद मोटे तौर पर आप यूं समझ लीजिए कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की उम्र मात्र 14 दिनों की होगी। 14 दिनों के बाद विक्रम और प्रज्ञान चांद की सतह पर ही समाधि ले लेंगे। वो इसलिए कि चांद पर 14 दिनों तक सूरज की रोशनी होगी, फिर घना अंधेरा होगा। विक्रम और प्रज्ञान में सोलर पैनल लगे हैं, उन्हीं से दोनों को ऊर्जा मिलती है। धूप नहीं होगी तो दोनों निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी उनकी मौत हो जाएगी। अंधेरे के साथ साथ चांद के इस हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। तापमान -200 डिग्री से भी नीचे जाएगा। विक्रम और प्रज्ञान के पुर्जे इतनी ठंड नहीं झेल पाएंगे। तो हमारे पास 14 दिनों का वक्त है, बल्कि उससे भी कम का वक्त शेष बचा है और शोध की संभावनाएं अनंत हैं। चांद से भेजे डेटा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला सकते हैं, तहलका मचा सकते हैं। चांद पर जीवन की संभावना, चांद पर पानी की संभावना, चांद पर खनिज संपदा की संभावना, चांद पर स्पेस सेंटर की संभावना, चांद से दूसरे ग्रहों की पड़ताल की संभावना, चांद की उत्पत्ति का रहस्य, पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों की खोज। शोध की कोई सीमा ही नहीं बचती जिसमें चंद्रयान के भेजे डेटा मददगार हो सकते हैं। इसलिए इस कामयाबी को दुनिया भी सलाम कर रही है।
दुनिया की तमाम बड़ी ताकतें इस उपलब्धि को महान बता रही हैं। आज तक ब्यूरो।